हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 14 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया जो है आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी जिनमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जिसको आप इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 12 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 10 दिसंबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है वो 12 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देना है। भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध गाथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर, इंटरव्यू विद द वैम्पायर कि जिस लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मतलब ये जो है एक गौथिक उपन्यास था जिसको इंटरव्यू विद द वैम्पायर कहा जाता है। इससे ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी ये लेखिका। उनका हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उस लेखिका का नाम क्या है? ठीक है, उपन्यासकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए एनी राइस, बी वंदना राग, सी मनीषा कुलश्रेष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है आपका ए एनी राइस जो है ये इन्हीं की ये विश्व प्रसिद्ध गाथिक उपन्यास है इंटरव्यू विद वैम्पायर, ठीक है। ये 1994 में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और एनी राइस जो है वो अक्टूबर 4 1941 को पैदा हुई थी, ठीक है। ये अमेरिकन एक ऑथर है, लेखिका है। गॉथिक फिक्शन, इरोटिक लिटरेचर और क्रिश्चियन लिटरेचर के मामले में जो है काफ़ी फेमस थी। और इनको जो है इनकी सबसे बेस्ट जो इनकी सीरीज़ थी द वैम्पायर क्रॉनिकल्स, उसके लिए जाना जाता था, ठीक है। और इनका जो वैम्पायर क्रॉनिकल्स जो था, ठीक है, क्रोनोलॉजी, उसकी जो बुक्स थी उनके 2 सब्जेक्ट थे। एक तो था वैम्पायर हाँ, इंटरव्यू विद द वैम्पायर, और दूसरा जो था क्वींस ऑफ डैम्ड, ठीक है। तो जो इंटरव्यू विद वैम्पायर था वो 1994, ठीक है, और क्वीन जो डैम्ड था वो 2002। तो ये जो एनी राइस हैं ये अमेरिकन थी, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब निम्न में से किस मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में से किस भारतीय ने जीत लिया है? ए हरनाज कौर सिंधु, बी लारा दत्ता, सी एंड्रिया मेजा या डी जोजिबिनी टुंजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरनाज कौर सिंधु। हरनाज कौर सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है वो अपने नाम किया। इससे पहले जो है वर्ष 2000 में मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो लारा दत्ता ने जीता था। तो ये भारत में लगभग 21 वर्ष के बाद जो है हम लोगों को ये उपलब्धि हासिल हुई। देखिए, ये मोहाली के रहने वाले जो हरनाथ कौर सिंधु जो हैं, ठीक है, उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया इन्होंने। इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 और लारा दत्ता 2000 ने खिताब जीता था। हरनाथ सिंधु मिस यूनिवर्स जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई। याद रखिएगा, ये जो मिस यूनिवर्स बनने वाली ये तीसरी जो भारतीय हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो है ये प्रतियोगिता में जो है 80 देश से आए हुए कंटेस्टेंट्स को हराकर ये जीत हासिल की है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये मात्र 21 साल की हैं, ठीक है ना, हरनाथ कौर सिंधु। अब देखिए,
17वें मिस यूनिवर्स की घोषणा 12 दिसंबर को इजराइल में हुई। ये जो है 17वां मिस यूनिवर्स था जो इन्होंने जीता है, लेकिन भारत के लिए तीसरा है। ठीक है, एक 1994 याद रखिएगा, सुष्मिता सेन जी थी, उसके बाद लारा दत्ता जी, और उसके बाद जो है ये मिस यूनिवर्स हरनाथ कौर संधू जी ने जीता, जो कि 21 वर्ष की रहने वाली हैं, 21 वर्ष की हैं और ये मोहाली की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की निम्न में से किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर का 400 विकेट पूरे कर लिए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर है, इन्होंने अभी हाल ही में जो है 400 विकेट अपने पूरे किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं: ए जेम्स पैटिंसन, बी जोश हेजलवुड, सी नॉथन लियोन या डी एडम जंपा। तो सही आंसर जो आपका है सी नैथन लियोन जो है, इन्होंने अपने हाल में ही जो है 400 विकेट पूरे कर लिए। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर हैं, ठीक है ना, और इनके इसके साथ ही उनका नाम शेन वॉन और ग्लेन मैग्रा जैसे महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गया। लियोन टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 400 विकेट लेने वाले मात्र तीसरे गेंदबाज है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट में 400 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। नाथन टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले दुनिया के 17वें गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के तीसरे और दुनिया के जो है 17वें गेंदबाज हैं जो कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ठीक है, और भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने 11 दिसंबर 2021 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उसको हाल ही में परीक्षण किया गया, इन लोगों ने किया है। ऑप्शन ले लेते हैं: A SANT, B PANT, C RANT या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है SANT, जिसको हम बोलते हैं संत। नॉर्मल सी भाषा में कहीं आप सुनेंगे कि संत मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो संत नहीं है, इस शॉर्ट फॉर्म को उन लोगों ने संत लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको समझ लीजिए। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने 11 दिसंबर 2021 को पोखरण रेंज, कहाँ से? पोखरण रेंज से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, समझिएगा, हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल संत का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार संत मिसाइल परीक्षण अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, याद रखिएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, इसलिए इसको संत कहा जा रहा है, ठीक है ना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल परीक्षण से जुड़ी टीम को भी उन्होंने बधाई दी थी, और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 7.5 रिक्टर पैमाने का भूकंप रिकॉर्ड किया गया? अभी हाल ही में ये चीज़ हुई है, ठीक है, तो देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है: ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी चीन या डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में हाल ही में जो है रिक्टर स्केल पे बोला जा रहा है कि 7.65 है, लेकिन 7.6 के आसपास रिक्टर पैमाने पे ये रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और ये यहाँ का एक इंडोनेशिया की एक जगह है मौमीर, MAUMERE, मौमीर कह सकते हैं आप इसको। मौमीर में ये मौमीर से जो है मौमीर के उत्तर में, मतलब लगभग 95 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे जो है 7.6 रिक्टर का जो ये भूकंप है रिकॉर्ड किया गया है। और इंडोनेशिया ने जो है, ठीक है, इंडोनेशिया ने जो सुनामी है उसकी भी चेतावनी अपने देश में जारी कर दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने भूपरीक्षक नामक यंत्र विकसित किया है? ये भूपरीक्षक नमक नहीं समझिएगा, ये नामक कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है, टाइप नामक है ये, ठीक है, नामक, भूपरीक्षक नामक यंत्र विकसित किया है। A IIT गुवाहाटी, B IIT मुंबई, C IIT कानपुर या D IIT रुड़की, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो है C IIT कानपुर ने जो है भूपरीक्षक नामक जो यंत्र है वो विकसित किया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो भूपरीक्षक जो यंत्र है
ठीक है ना। इसको लॉन्च करने के पीछे का जो राज है वो ये है कि ये लोग जो है, जो मिट्टी की जो हेल्थ है, जो ज़मीन की जो कंडीशन है, उसको चेक करने के लिए इसको विकसित किया गया है। और ये मात्र 90 सेकंड में, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसा है, इसको जो है 90 सेकंड में उसकी हेल्थ हम जान सकते हैं, किसकी, ज़मीन की, ठीक है। और ये जो डिवाइस है इसको डेवलप किया गया है प्रोफेसर जयंत कुमार सिंह और उनकी टीम के द्वारा, ठीक है ना। इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को एक स्टार्टअप के लिए ट्रांसफर भी किया जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोविड-19 और डेंगू दोनों के संयोजन से कोविड डेंगू के मामले देखे गए हैं? याद रखिएगा, कोविड-19 और डेंगू दोनों को एक साथ मिला के जो है, मतलब इस तरह का कुछ मैटर सामने आया जिसको वो कोविड डेंगू का नाम दे रहे हैं। तो ये किस राज्य में, भारत के किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तेलंगाना, सी है तमिलनाडु या डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपके तेलंगाना में ये मैटर सामने आया है, ठीक है, कि कोविड-19 और डेंगू दोनों को मिला के जो है कोविड डेंगू का मामला जो है देखा गया है। इस चीज़ का याद रखिएगा। देखिए, इसके हैदराबाद के हेलियोस अस्पताल के डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा कि कोविड डेंगू एक सांकेतिक बीमारी है जो अधिक खतरनाक है। तेलंगाना में हमारे सामने कोविड डेंगू के 7-8 मामले आए हैं। इस सिंड्रोमिक बीमारी के लक्षण में संकट, सांस लेने में तकलीफ, ठंड लगना, शरीर में दर्द और जोड़ों में दर्द शामिल है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये खतरनाक चीज़ है, कोविड और डेंगू दोनों एक साथ मिल गया है। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए किसे डॉक्टर इडा एस स्कडर ओरेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। 2021 के लिए किसे डॉक्टर इडा एस स्कडर, ये जो डॉक्टर इडा एस स्कडर है ये एक नाम है, ठीक है, ओरेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए अजीम प्रेमजी, बी रतन टाटा, सी मुकेश अंबानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी को 2021 के लिए, ठीक है, डॉक्टर इडा एस स्कडर ओरेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, ये जो अजीम प्रेमजी हैं ये विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष और इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। अजीम प्रेमजी ने इस साल 10वें वार्षिक डॉक्टर इडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन के प्राप्त करता है, जिसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और अमेरिका स्थित वेल्लोर सीएमसी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, ठीक है ना। ये जो डॉक्टर इडा एस स्कडर पुरस्कार है, ठीक है, ये विप्रो लिमिटेड के संस्थापक को, जिनका नाम है अजीम प्रेमजी, इस साल 10वें वार्षिक डॉक्टर इडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन के प्राप्तकर्ता ये बने हैं, जिसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर सीएमसी और अमेरिका स्थित वेल्लोर सीएमसी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है इस अवार्ड को, ठीक है। यह पुरस्कार श्री प्रेम जी को समाज में उनके योगदान के सम्मान में प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार पूरी तरह से कागज रहित पहली सरकार बन गई? मतलब इनका जो भी वर्क होगा वो पूरा तरह से पेपरलेस होगा, ठीक है। इसको सिस्टम पे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, जिस तरह से करें, बट इनका जो कार्य है वो पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है। तो किस देश की सरकार है? ए दुबई, बी सऊदी अरब, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दुबई। दुबई की जो सरकार है, ठीक है, वो पूरी तरह से पेपरलेस मतलब कागज रहित बन चुकी है। देखिए, दुबई जो है 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। अमीरात मतलब यूएई है। अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 1.3 बिलियन दिरहम मतलब 3.5 मिलियन और 14 मिलियन मैन घंटे की बचत की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। मतलब इससे जो है इतना पैसा और 14 मिलियन मैन घंटे का मतलब कि जो 14 मिलियन जो इंसान काम करेगा घंटों में, 14 मिलियन घंटे, ठीक है, तो उतने की बचत होगी इसमें, इस पेपरलेस होने की वजह से, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम पत्रिका ने किसे हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? इसका जो सही आंसर है आपका वो है ए एलन मस्क। एलन मस्क को जो है टाइम पत्रिका ने हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने
पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर चुना है। पत्रिका ने मस्क को दूरदर्शी, प्रेरणा स्रोत, प्रतिभाशाली और शानदार उद्योगपति करार दिया है। एलन मस्क अंतरिक्ष अभियान आयोजित करने वाली कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया? काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? ए योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या बी नरेंद्र मोदी, या सी अमित शाह, या डी जो है राजनाथ सिंह। तो इसका जो उद्घाटन है वो योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर मतलब 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के विश्वनाथ गली में स्थित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को पवित्र गंगा के घाटों से जोड़ती है। इसमें लगभग 320 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पक्का पैदल मार्ग शामिल है। इसमें एक संग्रहालय, पुस्तकालय, मुक्तिगृह और तीर्थयात्रियों के लिए एक सुविधा केंद्र की भी सुविधा है। ठीक है, तो ये थे आज 14 दिसंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आपको एसडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट है तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की